बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स कोर्स कोड हमारे पास 14 पीस है, उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन पूरे सिलेबस में मैं आप लोगों को तकरीबन कोई कोशिश करूंगा कि 10 और 15 के दरमियान लेक्चर्स करके ना आपका जो सिलेबस है उसको कवर अप करूँ। ठीक है, शॉर्ट सा लेक्चर होंगे और अच्छी तरह से मैं चीजों को अंडरस्टैंड भी करूंगा और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ जो चीज भी शेयर करूँ आपने उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ आपको तब आएगी जब आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते आपको बिल्कुल भी नहीं आती। तो लेक्चर को ध्यान से समझना है, जहां से आपको समझना है एक एक पॉइंट समझाऊंगा। जहां से भी आपको समझना है आपने वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि मैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर कर सकूं। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। ग्रुपिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा टू कन्वर्ट मीनिंग टेबल एंड ग्राफ। सबसे पहले हम लोग डाटा के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि डाटा क्या है, उसके बाद डाटा सेट क्या है और डाटा पॉइंट क्या है। तो डाटा की अगर बात की जाए तो वो कहता है कि डाटा आर कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। जो भी आप लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो डाटा आर कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। जो भी आप लोगों को कैलकुलेशन चीज कर रहे हैं ना, तो जो भी नंबर आपके पास होते हैं वो आपके पास डाटा कहलाता है। अब डाटा सेट क्या होता है? जितने नंबर आप लोगों के पास मौजूद होते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड आ डाटा सेट। अब जितने भी नंबर आप लोगों के पास होंगे, फर्स्ट करें 1 से लेके 10 तक आप लोगों के पास नंबर हैं, ठीक है। तो ये नंबर आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं? डाटा सेट कहलाते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आता है डाटा पॉइंट, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन। अगर आप लोगों ने कोई एक ऑब्जर्वेशन करनी है, कोई एक नतीजा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी डाटा यूज किया जाता है उसको डाटा पॉइंट आउट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है सैंपल। क्या होता है? पॉपुलेशन एडवांटेज और सैंपल, सारा कुछ स्टडी करते 1 बाय 1। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो सैंपल की बात करें, वो कहता है कि इट इज रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी आपकी पॉपुलेशन और उसमें जो भी रिप्रेजेंटेड पार्ट आपका होगा पॉपुलेशन, उसको आप लोग सैंपल बोलते हैं। अब पॉपुलेशन क्या होती है? ठीक है, टोटलिटी जो आप चीज फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तादाद जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हमारे पास पॉपुलेशन आ जाती है। वो कहता है कि एडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के एडवांटेजेस कौन से हैं? वो कहते हैं कि स्टडिंग सैंपल्स इज इजियर देन स्टडी द होल पॉपुलेशन। ठीक है, होल पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए इजी होता है। इट कॉस्ट लेस एंड इसकी जो प्राइस है वो भी कम हो, तो इसमें टाइम जो आप लोगों के पास वो भी कम लगता है। तो ये इसके एडवांटेजेस आप लोगों के पास है। इसके बाद आप लोगों के पास फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है जी। फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अगर हम लोग। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन इज कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट वी आर स्टडिंग एंड अबाउट विच वी आर ट्राइंग टू ड्रा कंक्लूजन। वो कहते हैं कि ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी डाटा, ऐसी कलेक्शन जिन एलिमेंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद हम लोग उसको ट्राई करते हैं ताकि इसका कोई ना कोई नतीजा निकल आए। We must define this population so that it is clear whatever an element is a member of population। अब जो एलिमेंट के नंबर होंगे ना, जो डाटा आप लोगों को गिवन दिया जाएगा उसमें से ही होने चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग स्टडी आउट कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर लूं। It is tabular arrangement of data in which various atoms are arranged into classes and the number of atoms filling in class frequency भी इसको बोला जाता है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ जाए अच्छी तरह से। अभी आप लोगों के पास डाटा इस तरह के आप लोगों के पास सवालात होते हैं। तो जी अब हम लोगों ने क्लासेस बना लिया। फेवर देन 475। अब 475 से जो कम है ना वो पर नंबर आपने चेकआउट करते हैं। यहाँ पे क्लासेज आ जाती हैं, यहाँ पे टोटलिटी आ जाती है। आप लोगों ने टोटल फ्रीक्वेंसी अकाउंट करनी है। अब ये किस तरह से आएगी टोटल फ्रीक्वेंसी, अभी बताने लगा जी। अब 475 से छोटे नंबर आप लोग चेक करो कितने हैं जी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे देखे 4
75 से कम जो नंबर है आप लोगों के पास। एक ये अब स्टूडेंट चेक करें 475 से कम नंबर हमारे पास 7 है, तो हम लोगों ने 5 टैली यहाँ पे लगा दी और एक लाइन यहाँ पे लगा दी, 5 5 और 2 ये होगी 7। जितनी इसकी टैली होगी तो ठीक है उतनी ही इसकी आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी होगी। सेम इसी तरह आप 475 से लेके 725 के दरमियान जितने भी नंबर आप लोगों के पास आते हैं वो फ्रीक्वेंसी 8 नंबर आए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 होगी। मोर देन 725 725 से ज्यादा जो आएंगे वो आप लोगों के पास 5 है तो ये चाहिए। अब इन सब को आप लोगों ने जमा कर लेना है, जमा करने के आप लोगों के पास नतीजा निकले वो आप लोगों के पास है 20, तो यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लोगों के पास कितने आ गए 20 आ गए। द नंबर ऑफ स्टोर आर नॉट ब्रेकिंग इवन 7, द नंबर ऑफ स्टोर आर नॉट गेट बोनस इज 5। सेम इसी तरह इसकी जो सेकंड एग्जांपल है क्वेश्चन है वो भी इसी तरह ही है, इसी बेस पे है, लेकिन वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ये भी चेकआउट कर लें। इसमें भी आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी ही काउंट करनी है, तो ये भी आप लोगों ने खुद कर लेना, इसमें करवाने की बात कोई नहीं है। मैं कोई अब ये करने वाला है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास डाटा, ये क्लासेस आप लोगों के पास आ गई है, यहाँ पे टैली आ गई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई और यहाँ पे आप लोगों के पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सी बात को समझना है कि आप लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी को बोलते हैं और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसमें ना आप लोगों ने जो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, तो ये 0.7 कैसे ही आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी का जो है वो टोटल सम किया तो आप लोगों के पास 45 आ गया। अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस क्लास की, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना क्या है 3 को ऊपर रखना है, ठीक है, नीचे डिवाइड कर लेना आप लोगों ने 45, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास 0.07 आ जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने करके दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर हमारे पास ओपन हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ना आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। आपने ऊपर कितना रखना है 3 डिवाइडेड बाय 45 रखेंगे स्टूडेंट्स। ये देखें आप लोगों के पास जो है ये आ जाता है 0.00666, ये चलते जा रहे हैं। अगर तो आप लोगों के पास नंबर जो है वो नंबर आप ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा। ये देखें जी 0.006 ये आ जाता है, यानी कि अगर ये नंबर जो है वो आपका 5 से ग्रेटर देन हो देन आप लोग जो है उसको नेक्स्ट नंबर में लेके चले जाते हैं। अब 0 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी 2 को डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग किसी और को ले जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप लोगों को इसको क्लियर आउट करना हो तो कर लीजिएगा, ना करना हो तो ना कीजिएगा, जैसे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो वैसे आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर लिया, डिलीट हो गया, हिस्ट्री आप लोगों की डिलीट हो जाती है। सेम इसी तरह आप लोगों ने इसको करना है, सारे टोटली आप लोग कर लेंगे। तो ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखना एक बात, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम है ना, टोटल इसका जो हम लोगों ने सम निकालना है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जब 1 के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है आप लोगों का जो सवाल है ना वो गलत है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करो, 45 को 45 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 नहीं आएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी अगर जमा करोगे तो आप लोगों के पास 1 आना चाहिए। अगर आप लोगों के पास 1 नहीं आता तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। अब सेम इसी तरह आप ये 45 है, 45 4 ऊपर रखेंगे। एक दफा फिर मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर हमारा ओपन हो गया, 4 ऊपर रखा, हम लोगों ने डिवाइड कर लिया आप लोगों ने, जे आप लोगों के पास है 45, लो जी 45 है जी, इक्वल करेगी। अब ये देखो 0.0888, यानी कि मैंने बोला है कि ये जो नंबर आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास अगर 5 से बड़ा नंबर आ जाता है तो वो नेक्स्ट नंबर में कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह इसका भी जो है वो आप लोगों के पास 0.9 आ जाएगा। इसका भी अगर आप लोग सम करके देखें तो आप लोगों के पास 1 ही आता है। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज इजी है, हासिल करते नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय
100। फिर ये 29 उसने आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया, 45 आप लोगों के पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको 29 को 45 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास है वो परसेंटेज आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर मजीद आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा और समझने वाली बात है। ये तो थोड़ा सा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन लेक्चर था, तो इसमें ज्यादा थ्योरी थी हमारे लिए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के होंगे उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा और वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आप कहीं यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन होना तो आप उन कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।